श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि पंडित जी वृंदावन गए हुए थे राधा रानी जी के सामने माफ़ी मांगने के लिए। किसके कहने पर? बरसाना वालों के कहने पर, ताकि जो विवाद चल रहा था वो खत्म हो जाए और संतों के बीच में जो एक आनाकानी चल रही थी वो खत्म हो जाए। ठीक है, इसी कारण से मात्र पंडित जी की गलती है चाहे ना है, वही वो ये सभी बातें भूलकर वृंदावन पहुँचे माफ़ी मांगने के लिए। पर वहाँ के जो लोग थे, हमें नहीं पता कि वो वृंदावन के थे या नहीं थे, पर भाई उन लोगों ने बहुत ही बदतमीज़ी की है पंडित जी के साथ। सबसे पहली बात तो आप कोई भी वीडियो उठाकर देख लो, आसपास से आपको ऐसी बदतमीज़ी वाली आवाज़ आएगी पंडित जी को लेकर, जिसे सुनकर आपको बहुत गुस्सा आएगा। उसके बाद हद तो तब हो गई जब भाई इन सज्जन ने, जो भी ये महाराज हैं भाई, मंदिर के अंदर खड़े हुए हैं। ध्यान से देखना, ये मंदिर के अंदर खड़े हुए हैं और पंडित जी को ना जाने किन शब्दों से मतलब उनका बुला रहे हैं, है ना। आप उनके मुख से देख ही सकते हो। और उनके दुपट्टे को खींचने की ऐसी कोशिश की गई है कि भाई इसको देखकर तो मतलब लोगों का खून खौल रहा है कि भाई आखिर ये किया कैसे। जिन पंडित जी के लोग चरण छूते हैं, लोग चरण छूना चाहते हैं पर छू नहीं पाते क्योंकि वो छुआते ही नहीं है और उन तक पहुँचना भी इतना आसान नहीं होता। उन पंडित जन के इन्होंने क्या किया है, उस दुपट्टे को खींचा है। आप सभी लोगों को पता होगा, पुराने ज़माने में लोग पगड़ी पहना करते थे। उस पगड़ी को लोग मतलब उस पगड़ी का उस व्यक्ति में पूरा सम्मान होता था, है ना। अगर वो पगड़ी उतर जाए तो उस व्यक्ति का पूरा सम्मान चला जाता था। उसी तरीके से दोस्तों, आपने पंडित जी को कभी बिना इस दुपट्टे के देखा होगा? आप कहोगे नहीं देखा होगा। या बिना शॉल के कभी देखा होगा? आप कहोगे नहीं देखा होगा, क्योंकि वो भी एक सम्मान होता है। ठीक है, वो भी एक सम्मान होता है। और आज इसी सम्मान को वृंदावन के अंदर जो राधा रानी जी का मंदिर है उसके अंदर खड़े हुए इन महाराज ने, कौन थे ये हमें नहीं पता, पर इन्होंने बहुत बदतमीज़ी करी है। अब हमें बस यही चाहिए कि भाई सबसे पहले तो ये पंडित जी से माफ़ी मांगे, क्योंकि इनके जो शब्द हैं वो साफ साफ नज़र आ रहे हैं कि ये किस भाषा में पंडित जी से बात कर रहे होंगे। और आप खुद देखो कि पंडित जी कैसे मतलब पकड़े रखे हुए हैं और ये कैसे खींच रहे हैं, उन्हें ज़बरदस्ती खींच रहे हैं। पंडित जी का मतलब पंडित जी हाथ जोड़ के मतलब उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, राधा रानी जी को, उनके दर्शन कर रहे हैं, उनसे कुछ मन ही मन बोल रहे हैं, पर इनको वो अच्छा नहीं लग रहा है। ये मात्र उनका दुपट्टा जो है, मतलब पंडित जी जो अपने कंधे पर रखे होते हैं, उसे नीचे करने की कोशिश कर रहा है। भाई ये पूरे सम्मान पर आँच आने वाली बात है। देखो, पंडित जी ने कुछ नहीं कहा है, पर पंडित जी कुछ नहीं कहे तो भाई फिर हमारा क्या काम रहेगा। आप लोग पंडित जी की शिव महापुराण कथा सुनते हो, मतलब शिव महापुराण कथा सुनते हो जो कि पंडित जी सुनाते हैं, ठीक है। तो वो आप लोगों के लिए इतना कुछ करते हैं और आज उनके सम्मान पर बात आई है तो आप लोग चुप कैसे बैठ सकते हो। तो अभी मेरा आपसे एक निवेदन है, पहली बात तो भाई इस वीडियो को आप जितना हो सके उतना शेयर करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं और भी आपको सबूत देने वाला हूँ कि भाई जो जो बातें अभी एक महीने में हुई है ना, उनके क्या क्या सबूत है ना। उसके बाद में इस वीडियो को पूरा देख लेना ध्यान से, है ना। सबसे पहली बात तो दोस्तों, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई वृंदावन जब पंडित जी गए हुए थे तो वो डरे हुए थे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, वो डरे हुए नहीं थे, उनका चेहरा ही ऐसा है। जो शिव महापुराण कथा करते हैं, जो शिव भक्त होते हैं, वो भोले ही होते हैं, क्योंकि भोले बाबा के भक्त भोले नहीं तो कैसे होंगे, है ना। तो भाई जो पंडित जी हैं वो भोले ही हैं। आप उनको वैसे समझने की कोशिश मत करो कि पंडित जी डरे हुए थे। पंडित जी के साथ में सिक्योरिटी थी, है ना। वो चाहते तो सिक्योरिटी से बोलकर सब कुछ करवा सकते थे, उनके पास भी बड़ी सिक्योरिटी है ना। तो ऐसी बात तो करना ही मत कि पंडित जी डरे हुए थे। पंडित जी डरे होते तो वो वृंदावन ना जाते, है ना। इस बात का भी ध्यान रखो। ये फालतू की बातें अगर सोशल मीडिया पर कोई कर रहा है तो बिल्कुल ना करे, है ना। उसके बाद में दोस्तों, पंडित जी आज जिस स्थान पर हैं वो उस स्थान को डिजर्व करते हैं, है ना। आपने पंडित जी के मुँह से कभी किसी की बुराई करते सुना? आपने पंडित जी के अंदर कभी घमंड देखा? आपने पंडित जी को कभी ऐसा देखा कि भाई कोई निकल रहा है सामने से और वो ऐसे मुंह बनाकर निकल गए? आपने कभी नहीं देखा होगा। पंडित जी के अंदर इतना सा भी 0.1% भी घमंड नहीं है। इस वजह से आज वो इस स्थान पर हैं और वो इस चीज़ को डिजर्व भी करते हैं, ठीक है। और आजकल के जो पंडित जन हैं वो मात्र एक दूसरे पर जो है आरोप लगाते हैं, एक दूसरे पर उल्टा सीधा शब्द बोलते हैं। अभी आप एक महीने पहले की बात देख लो, भाई प्रेमानंद जी महाराज ने वो वीडियो बनाई थी, है ना। अब चलो प्रेमानंद जी महाराज की बात आ गई। देखो, पहली बात तो मैं ये कह देता हूँ, हम भी उनकी वीडियो देखते हैं, आप भी उनकी वीडियो देखते हो, सभी लोग उनको बहुत प्रेम से मानते हैं, क्योंकि वो खुद वृंदावन में रहते हैं। वृंदावन तो प्रेम का है, पूरे में प्रेम ही प्रेम चलता है वहाँ पर अभी जो कुछ हुआ है उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। प्रेमानंद जी महाराज ने कहा था भाई कि जो ऐसे लोगों की कथा सुनता है ना, सुनना मेरी बात ध्यान से, जो ऐसे लोगों की कथा सुनता है, मतलब पंडित जी की वहाँ पर बात हो रही थी, जो ऐसे लोगों की कथा सुनता है भाई वो नर्क में जाता है ना। अब मैं इसका आपको सबूत बताता हूँ कि भाई ऐसे लोगों कैसे नर्क में जाते हैं। जो लोग शिव महापुराण कथा में बैठकर कथा सुन रहे हैं, क्या वो सच में नर्क में जाते हैं? और शिव महापुराण कथा के भक्त कहाँ कहाँ पर बैठ सकते हैं वो आप लोगों को सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ। आप लोग जानते होंगे कि अभी विदिशा मध्य प्रदेश में कथा चल रही है और वहाँ पर बारिश का मौसम भी चल रहा है।
हम आप लोगों को बता दें कि शिव महापुराण कथा 30 जून से वहाँ पर शुरू हुई है ना। अभी दूसरा ही दिन है। 30 जून से वहाँ पर शिव महापुराण कथा शुरू हुई है। 2 दिन से बारिश नहीं हुई थी। आप ध्यान से सुनना, 2 दिन से बारिश नहीं हुई थी। 30 जून को बारिश हुई। कब हुई? ना कथा शुरू होने से पहले हुई, ना कथा मतलब पूरी होने के बाद हुई। कथा के बिल्कुल बीचों बीच में जब पंडित जी का भजन चल रहा था तब ऐसी ज़ोरदार बारिश हुई जिसको देखकर आनंद आ जाता। मतलब जो भी उस शिव महापुराण कथा को सुन रहा होगा या उस पंडाल में उपस्थित होगा, उसके रोंगटे खड़े हो जाते और उसको पता लग जाता कि हाँ, यही शिव की कृपा है ना। और कि प्रेमानंद जी महाराज ने ऐसी बात कैसे कह दी कि भाई जो उस पंडाल में बैठे हुए हैं वो मतलब कहाँ जाएंगे? नर्क में जाएंगे, है ना। तो भाई आपको ये वीडियो पहले अच्छे से ध्यान से देख लो और हो सके तो भाई आप प्रेमानंद जी के साथ वालों को ये वीडियो दिखा देना, क्योंकि प्रेमानंद जी ने जो वो वीडियो बनाई थी वो क्रोध में बनाई थी और क्रोध किसने दिलाया था? उन्हीं के साथ वालों ने वो क्रोध दिलाया था। तो पहले ये वीडियो उन तक पहुँचाई जाए और दिखाया जाए कि देख लो कि आप लोगों के कहने के बाद भी इस शिव महापुराण कथा में कितने भक्त आए हुए हैं। और देखो कितनी तेज़ बारिश हो रही है। लोग बारिश में छाता लगा कर कथा सुन रहे हैं, रेनकोट पहन कर कथा सुन रहे हैं, एक ही स्थान पर बैठकर कथा सुन रहे हैं। भले ही पानी आए, हवा आए, तूफान आए, वो अपनी जगह से हिल नहीं रहे, है ना। यही होती है शिव भक्ति। ऐसे लोग अगर मतलब ऐसी भक्ति अगर नर्क में जा रही है तो भाई ऐसी तो नर्क भी फिर ठीक है ना। तो भाई ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है ना। इसके बाद दोस्तों जो अगली बात मैं आपको बताता हूँ, इसके बाद में दोस्तों अब आप एक और वीडियो देखो। इस वीडियो में आप वो देखोगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी थी। दोस्तों अभी विदिशा मध्य प्रदेश में कथा हो रही है या जहाँ पर भी कथा होती है, आप लोग हमेशा देखना वहाँ के लोग सेवा करते हैं, ठीक है। जिस भी जगह कथा होती है और जो लोग पंडाल में भी आए हुए होते हैं ना दूर दूर से, वो भी लोग एक दूसरे की सेवा करते हैं। और सेवा करने में कितना अच्छा लगता है ये वो लोग अच्छे से समझते हैं, है ना। ये बात मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिन लोगों को पंडित जी के बारे में कुछ नहीं पता है, शिव महापुराण कथा के बारे में कुछ नहीं पता है। आप इस वीडियो में साफ साफ देख लो, ये 5 से 6 बजे का समय है, सुबह के 5 से 6 बजे का, वो भी विदिशा मध्य प्रदेश की कथा का। अब 5 से 6 बजे के बीच में देखो यहाँ पर ये सभी सेवा करने वाले हैं। आप लोगों के सामने जो भीड़ दिख रही है जगह जगह, यहाँ पर कुछ ना कुछ लोग अपनी तरफ से लेकर आए हुए हैं और यहाँ पर भक्तगणों की सेवा कर रहे हैं, है ना, बिना किसी लोभ और लालच के। ये वो जगह है जहाँ पर किसी का लोभ नहीं चलता है, किसी का लालच नहीं चलता है ना। अपने स्वयं सब कुछ करके खुद के परिश्रम से भाई सभी सामान लाते हैं और यहाँ पर लोगों में वितरण करते हैं। भाई ये चीज़ आपको कहाँ देखने को मिल जाएगी? और यहाँ पर तो ज़्यादा मात्रा में आप लोगों को देखने के लिए मिलता है ये सब, है ना। अगर अपने घर से भाई आप ये चीज़ भी देखना, जिसकी जितनी क्षमता होती है ना वो उतना करता है। तो दोस्तों अगर कोई एक बिस्किट की पैकेट भी लाता है या एक बिस्किट की पूरी पन्नी भी लाता है, तो दोस्तों हमने ये चीज़ खुद अपनी आंखों से देखी है कि जिसकी जितनी क्षमता होती है वो वैसे लोगों की सेवा करता है, उनमें कुछ चीज़ जो है बांटता रहता है ना। अब मैं आपको बता दूँ, जैसे कोई माता बहन कुछ एक बिस्किट का पैकेट लाई तो भाई वो माता बहन क्या करेंगी, उस बिस्किट के पैकेट को फाड़कर 2-2 बिस्कुट सब में बांटेंगी। भाई जिससे जितना हो सकता है ना वो उतना करता है। अब आप खुद देखो, जहाँ पर भोजन बनता है ना, भोजन बनने की जगह पर कुछ गांव के लोग आते हैं और वहाँ पर जो है कुछ दान करके जाते हैं। अब वो दान 10 किलो आटे का भी हो सकता है, 10 किलो गेहूं का भी हो सकता है, 25 किलो आटे का भी हो सकता है, 25 किलो गेहूं का भी हो सकता है। अपनी तरफ से कोई किसी भी प्रकार की यहाँ पर सहायता कर सकता है। अगर ये चीज़ तुम्हें देखनी है तो ये कहीं चीज़ और देखने को लिए नहीं मिलेगी, ये आपको शिव महापुराण कथा के अंदर ही देखने के लिए मिलेगी, है ना। और ये सारी चीज़ें विदिशा मध्य प्रदेश में हो रही हैं। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं होता है तो एक बार इस कथा में आकर देख लेना, आप खुद कहोगे कि हाँ भक्ति हो तो ऐसी हो। क्योंकि इस शिव महापुराण कथा में इतना पानी गिर रहा है पहले दिन से। ये शिव जी की भक्ति है, ये शिव जी की कृपा है, किसी को दुख नहीं है इससे, है ना। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है ना। तो भाई ऐसी भक्ति चाहिए और भक्ति हो भी तो ऐसी ही हो। इसके बाद में दोस्तों वृंदावन के संत जन ने, पंडित जन ने तो पंडित जी को बहुत बुरा भला कहा, बहुत खरी खोटी सुनाई। पर आप लोग पंडित जी की एक बात मेरे को किसी दिन की बता दो कि हाँ इस दिन पंडित जी किसी से गुस्सा हो गए हों या एकदम से घमंड दिखा दिया हो या ये कर दिया हो या वो कर दिया हो। आपको कभी भी ये सुनने नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों पंडित जी हैं ही इतने अच्छे, है ना। आप लोग ये बात जानते हो कि पंडित जी सबसे पहले आप लोगों के बारे में सोचते हैं। अगर कथा चल रही है और कथा के बीच में अगर माइक में दिक्कत आती है ना तो वो कथा को बंद कर देते हैं, क्योंकि आप लोग मीलों दूरों से सिर्फ शिव महापुराण कथा को सुनने के लिए आते हो और जब आप तक उनकी आवाज़ सही नहीं पहुंच पाती है तो भाई उनका मन दुखी होता है, जिसके कारण वो पूरी शिव महापुराण भी नहीं करते हैं। बहुत बार ऐसा हो चुका है, ठीक है। तो ये किस लिए करते हैं? क्योंकि भाई आप लोगों को असुविधा ना हो, आप लोगों को सुविधा हो। वो पहले आपके बारे में सोचते हैं, बाद में फिर अपने बारे में सोचते हैं, उनका जो होगा सो होगा। आप लोगों ने देखा होगा जो भी 30 त्यौहार पढ़ते हैं, कभी वो अपने घर पर नहीं रहते, ना कोबरेश्वर धाम में रहते हैं, वो अपनी शिव महापुराण कथा करते हैं।
और अगर किसी को इतनी ही दिक्कत है भाई, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई पंडित जी ने इस बात पर गलत बोल दिया। अभी तुलसीदास के भी ऊपर कुछ एक वीडियो क्लिप काट कर लोगों के सामने रखी गई थी, और भी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है उनके बारे में, ताकि पंडित जी का नाम नीचे गिराया सके। अब मैं उन लोगों से एक बात कहता हूँ, भाई आपको एक जगह पर बिठा दिया जा रहा है, आपके सामने लाखों लोग हैं और आपको 3 घंटे तक लगातार बोलना है। मैं बोल रहा हूँ कि भाई उन लाखों लोगों के सामने जो व्यक्ति बैठा होगा उसके पसीने छूट जाएंगे, उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा, उसके हाथ कँपकपाने लगेंगे, है ना। बातें बोलना बहुत आसान है पर उसे करके दिखाना बहुत मुश्किल है। तो पंडित जी जो करते हैं ना, जो 3 घंटे की शिव महापुराण कथा करते हैं, 3 या ढाई घंटे की, उस 3 या ढाई घंटे के लिए वो अपना पूरा दिन भी देते हैं और रात भी ना जाने कितनी देते हैं, है ना। तो भाई उस 3 घंटे के पीछे बहुत मेहनत होती है। शिव महापुराण कथा में से पंडित जी ऐसी ऐसी बातें निकालते हैं जो कि आज तक आप लोगों को किसी ने बताई नहीं। तो भाई ऐसे पंडित जन का कोई अगर इतना बुरा सम्मान कर रहा है या असम्मान कर रहा है तो क्या हम उसे छोड़ देंगे? पंडित जी तो कुछ नहीं कहेंगे, हमें पता है, क्योंकि वो कभी विवाद नहीं करना चाहते। हम भी विवाद नहीं करना चाहते थे। 1 महीने से जो वो चल रहा था, हमने भी उस पर वीडियो नहीं बनाई। मैंने कहा ठीक है, चलो जा रही है बात, जाने दो, धीरे धीरे करके मतलब सब शांत हो जाएगा। पर जब ये सम्मान वाली बात आई ना, उनके दुपट्टे को किसी ने खींचा, और चलो एक बार खींच लिया ठीक है, पंडित जी ने ऊपर किया, फिर खींच लिया, फिर ऊपर किया, फिर खींच लिया। ऐसी बदतमीज़ी सहनशील नहीं होती है, और ये कोई सहन करने वाली बात भी नहीं होती है। अब 100 बातों की मैं एक बात आप लोगों को बता देता हूँ, इस वीडियो को शेयर कर देना और उसके बाद अब ये बात सुनो। सबसे पहली चीज़ तो प्रेमानंद जी महाराज ने एक क्रोध वाली वीडियो बनाई थी। आप लोग कहोगे हाँ बिल्कुल बनाई थी, है ना, इस बात से सभी एग्री करोगे। प्रेमानंद जी महाराज को किसी ने वो वीडियो दिखाई थी और उन्होंने वो क्रोध वाली वीडियो बनाई। अब प्रेमानंद जी महाराज को पंडित जी की माफ़ी वाली वीडियो दिखाओ, और जो उस राधा रानी जी के मंदिर में खड़े होकर जो भी संत, जो भी महाराज, जो भी पंडित हैं, जो भी हैं, वो जो पंडित जी के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनकी वो वीडियो अब प्रेमानंद जी महाराज को दिखाओ, है ना। अब देखते हैं कि उनको कितना क्रोध आता है। उन्होंने क्या बोला था पंडित जी से कि तुम बस वृंदावन आ जाओ और यहाँ के जो भी लोग हैं वृंदावन वासी हैं वो सारे तुम्हें माफ़ कर देंगे, है ना। और प्रेमानंद जी महाराज भी वृंदावन वासी ही हैं। तो भाई अब तो पंडित जी ने माफ़ी मांग ली, अभी तक कोई वीडियो निकल कर नहीं आई। अब क्यों कोई वीडियो निकल कर नहीं आई है? देखो प्रेमानंद जी महाराज को हम भी मानते हैं, आप भी मानते हो, पर ये इन दोनों चीज़ों में जो है ना, लोग बहुत गलत समझ रहे हैं कि पंडित जी हार गए, पंडित जी को जो है सबक सिखा दिया प्रेमानंद जी महाराज ने, ऐसी ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं। तो इसीलिए अब ये ज़रूरी है कि प्रेमानंद जी महाराज को ये वीडियो दिखाई जाए, और इस वीडियो को दिखाने के बाद वो फिर क्या वीडियो अपनी सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं, अब ये देखने वाली बात होगी। इसके बाद में एक सबसे बड़ा निवेदन है, 100 बात की एक बात आप इसे समझ लेना, कि प्रेमानंद जी महाराज ने जिस तरह से क्रोध में आकर पंडित जी के बारे में बहुत बुरा भला कहा था, ये बात किसी से छुपी नहीं है। शिव महापुराण कथा में आने वाले भक्तों के बारे में ऐसी बात बोलना भी ठीक नहीं है। और आप लोगों को मैंने प्रूफ भी दे दिया कि इतने सारे लोग इतनी बारिश में भीग कर कथा सुन रहे हैं, तो ये सारे लोग ऐसे ही नहीं आए हैं। भगवान की शक्ति है, भगवान की भक्ति है, तभी आए हैं। तो बस एक अब निवेदन है कि प्रेमानंद जी महाराज ने जिस तरीके से उस क्रोध वाली वीडियो में कुछ भी अपशब्द बोले थे पंडित जी को लेकर, अब एक प्रेम वाली वीडियो भी बना दें, क्योंकि वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज खुद कहते हैं कि भाई वृंदावन वासी तो बहुत अच्छे होते हैं, वो सबको बहुत जल्दी माफ़ कर देते हैं। तो अब तो जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी हैं उन्होंने भी माफ़ी मांग लिया, अब तो आप खुश हो गए होंगे, प्रेमानंद जी महाराज प्रसन्न हो गए होंगे। तो अब एक सोशल मीडिया पर आप लोग वीडियो ज़रूर अपलोड करो जिसमें प्रेमानंद जी महाराज पंडित जी का सम्मान से नाम लेंगे और सम्मान से उनके बारे में बातें कहेंगे। पिछली बार की कही जो बातें हैं वो बहुत ही अपमानजनक हैं, ऐसी बातें किसी को भी शोभा नहीं देती हैं। और प्रेमानंद जी महाराज तो भाई इस चीज़ के बारे में कभी बोल ही नहीं सकते थे। हमें नहीं पता कि भाई किस तरीके से उनको क्या दिखा गया और उनको इतना क्रोध कैसे आ गया, है ना। तो बस अब यही निवेदन है कि प्रेमानंद जी महाराज की एक और ऐसी छोटी सी वीडियो बना दो जिसमें आप पंडित जी के बारे में सम्मानपूर्वक बात करें। और या तो एक चीज़ और कर सकती सीधी सी बात कि प्रेमानंद जी महाराज एक बार फिर पंडित जी को फ़ोन करके बुलाएं, आपस में बातचीत कर लें, बस आपस में बातचीत कर लें, इतना ही बहुत है। यहाँ के बाद विवाद खत्म हो जाएगा। और जो साइड बाय साइड लोग बोल रहे हैं कि भाई ये हार गया, वो हार गया, जैसे कि ये लड़ाई चल रही थी, तो भाई इन लोगों का भी निर्माण हो जाएगा। ऐसा ही चलता रहेगा कि भाई ये हार गया, वो हार गया, पंडित जी खुद जाकर माफ़ी मांगा है, उनको दबा दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। अभी ये बातें निकल कर आ रही है क्यों? क्योंकि अभी प्रेमानंद जी महाराज ने कोई भी अपनी वीडियो अपलोड नहीं करी है सोशल मीडिया पर पंडित को लेकर। तो अभी ये ज़रूरी है, प्रेमानंद जी महाराज को वीडियो अपलोड करना चाहिए, वो प्रेम वाली सम्मान के वक्त से बात करना चाहिए, उनको जो है आमंत्रण भी देना चाहिए अपने पास बुलाने का और उनसे अच्छे से बात करना चाहिए। बस इतना ही निवेदन है। अब मैं और कुछ नहीं कहूँगा, आप प्रतिक्रिया कमेंट्स में बताएं। शिवाय नमस्तुभ्यं।